हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर का हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या कह दिया है, संपूरक कोण कहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये संपूरक कोण होता क्या है। तो देखिए, एक होता है आपका पूरक कोण होता है, एक होता है आपका पूरक कोण होता है, और दूसरा आपका होता है संपूरक कोण होता है। तो ये दोनों है क्या आखिर में, ये पूरक कोण होता क्या है और ये संपूरक कोण होता क्या है। तो देखिए, दो कोणों को का योग जो है ना 90 डिग्री का होता है ना, यानी दो कोण मिलाकर क्या किया जाता है, 90 डिग्री बनाया जाता है। तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और वहीं वहीं हो गया ये कि दो कोण का माप जो है ना 180 डिग्री का होगा ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या किया है कि दो संपूरक कोण है। ठीक, तो मान लेते हैं पहले। ठीक है, हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है ना जी। तो पहले मान लेते हैं हम यहाँ पे ये तीसरा नंबर का ये दूसरा नंबर पॉइंट है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं माना, यहाँ पे मान लेते हैं माना। ठीक है, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर मान लेते हैं, बड़ा कोण बराबर x डिग्री मान लेते हैं। और ये छोटा कोण बराबर जो मान लेते हैं, छोटा कोण बराबर मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं। ठीक, y डिग्री हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि संपूरक कोण है नहीं जी। तो संपूरक कोण है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है जी, यहाँ पे प्रश्न से हो गया, प्रश्न से हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, संपूरक कोण। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। संपूरक कोण है तो कहने का मतलब हो गया कि दो कोण का माप कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही हो गया संपूरक कोण, इतना हो गया। अब चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे फिर लिख दीजिए, फिर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, बड़ा कोण हो गया। अब बराबर है कितना हो गया, छोटा कोण हो गया। ठीक, अब ये जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो ये 18 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोणवा को हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि जो भी क्या है समीकरण बनेगा ना, तो उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको करना ये है कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। ठीक है, तो इस समीकरण को भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास कितना है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना हमें। तो देखिए, यहाँ पे करना क्या है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इतना हो गया जी। अब चलिए, यहाँ पे हो गया कितना हो गया, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री अब माइनस कितना हो गया, y हो गया। अब यही x का मान जो है ना हमें क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है, तबे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए, समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री है यहाँ पे। तो अब x का मान कितना निकाले हैं, तो 180 डिग्री हो गया। अब माइनस है y है, अब माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया।
अब चलिए ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई और ये माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब माइनस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ये जोड़ देंगे यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होगा, लेकिन निशान क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। इतना हो गया। अब चलिए घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस में है। तो 2 अठे 16 और 2 एकम 2 हो गया, यानी y बराबर कितना निकल के आया, 81 डिग्री निकल के आया। यही ना जी, y बराबर कितना निकल के आया, 81 है। 2 छके 2 अठे 16 और 2 एकम 2, इतना ही ना है। देखिए तो घटाइएगा तो 8 2 10 हो गया, आई 7 हो गया, 7 में से 1 को घटाते तो 6 हो गया। ये क्या, चलिए अब इस समीकरण, अब देखिए y का मान निकल गया। अब आपको समीकरण 1 में रखिए या चाहे समीकरण 2 में रखिए, समझ गए ना। तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इतना हो गया जी। चलिए समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई, अब बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री है, इतना हो गया। और y का मान कितना निकाले हैं, तो y का मान कितना निकाले हैं दोस्तों, देखिए तो y का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 81 निकाले हैं। तो x प्लस 81 या बराबर ही हो गया 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो क्या करते हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए x है यहाँ पे प्लस है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री अब माइनस हो गया 81 हो गया, यही ना जी। चलिए x बराबर कितना हो गया, 10 में से 1 को घटाते हैं तो 9 हो गया, आई कितना हो गया, 7 हो गया, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। यानी x का मान कितना निकल के आया, 99 डिग्री। यानी बड़ा कोण कितना हो गया, बड़ा कोण बराबर हो गया 99 डिग्री हो गया। और छोटा कोण बराबर कितना हो गया, छोटा कोण बराबर कितना हो गया, 81 डिग्री हो गया। बस ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी।